तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और मुझे पता भी है। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आशा करता हूं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो भाई चलाओ, समय ज़्यादा नहीं है, आपको पता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है। जितना एग्जीक्यूट आप इसको कर सकते हो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े जब रिजल्ट आए। चलिए दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं आज की इस वीडियो में हमारा जो एनवायरमेंटल लॉ है उसका पेपर। इसका कोड है K4003। फोर्थ सेमेस्टर का ये पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपको पता है ये 3 सेक्शन इसमें दिए गए हैं, ए, बी और सी। ए में मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए, बी में मिलेंगे शॉर्ट और सी में मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या है? व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, या फिर डिफाइन एयर पॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, वन उपज या वनोपज क्या है? व्हाट इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य वायु प्रयोगशाला क्या है? स्टेट एयर लेबोरेटरी, उसको समझाना है। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन ट्रेंडिंग क्या है? व्हाट इज कार्बन ट्रेंडिंग। पांचवा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाई एसिड रेन। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर का मुख्य जो है उसके बारे में यहां पर आपको दोस्तों पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है? तो व्हाट इज मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। सातवां क्वेश्चन है, खतरनाक पदार्थों से क्या अभिप्राय है? व्हाट आर द हैजर्डस सब्सटेंसेस डिस्कस। आठवां क्वेश्चन है, वन्य प्राणी ब्राह्मण मंडल के बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल के क्या कर्तव्य हैं? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। ये ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, वन्य प्राणी बाह्य मंडल भी नहीं, मंडल के कर्तव्य क्या है ये है। आगे है, संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां है, किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान गठित करने का क्या आशय है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरिया एज ए नेशनल पार्क। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत पड़ जाती है नेशनल पार्क बनाने की, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देखने के मिलेंगे। और सारी ये जो हमने 10 के 10 क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, वेरी शॉर्ट के हैं, कर लीजिए जल्दी से याद। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 10 नंबर वाले क्वेश्चन। ये रहे 5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है, ओजोन परत क्षरण पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। टिप्पणी कीजिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट डिस्कस। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वो क्वेश्चन दोस्तों, इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता एनवायरमेंट का, क्योंकि ओजोन परत जो है, ओजोन जो है ये ऑलवेज करंट में रहता है। आगे है 2, पर्यावरण पर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? टिप्पणी कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्राचीन भारतीय दर्शन को समझाइए। डिस्कस एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि पर्यावरण की को संरक्षित जो किया जा रहा है, उस पर जो इतना जोर दिया जा रहा है, क्या वो अभी की कंडीशन है या हमेशा से चलती आ रही है? फिर जो हमने ये भी बताया कि प्राचीन दर्शन वहां पर भी है, तो पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य के पर्यावरण संबंधी दायित्व क्या हैं? विवेचना कीजिए। व्हाट ड्यूटीज रिगार्डेड एनवायरमेंट इज कास्ट ऑन द स्टेट अंडर द आर्टिकल 47A, नहीं सर सॉरी 48A, यहां गलती से हो गया, ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है क्वेश्चन, केंद्रीय व राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल के कार्य और शक्तियां क्या हैं? टिप्पणी कीजिए। व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। कमेंट कीजिए। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस की आपको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होगी, यहीं पे मिलेगी, निशान लगा लो, देख देख करके लिख लो और सारा याद कर डालो। चलिए आगे चलते हैं। याद करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है,
यहीं पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाइए बस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 के अंतर्गत राज्य बोर्ड के नमूने लेने की शक्ति और उनके संबंध में अनुशरीफ की जाने वाली प्रक्रिया को विवेचना कीजिए। राइट डाउन द पावर्स ऑफ स्टेट बोर्ड इन टेकिंग सैंपल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। जो आर्टिकल है वो है 1974। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे है, आरक्षित तथा संरक्षित वनों में विभेद कीजिए। संरक्षित वनों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार में क्या नियम निर्धारित किए गए हैं, व्याख्या कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्वेड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, व्हाट आर द रूल्स laid down by the state government to regulate matters of protected forests। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को संरक्षण देने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। चलिए बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक प्रावधानों को उल्लेख करते हुए टिप्पणी कीजिए। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द एनवायरमेंट कमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चलिए चौथा क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पौधों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हाउ इज प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स मेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में लोकहितवाद का क्या योगदान है। लोकहितवाद क्या है, उसका क्या योगदान है पर्यावरण संरक्षण में, इसकी व्याख्या करनी है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। छठा क्वेश्चन है, इसमें सतत विकास की अवधारणा और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन की विवेचना कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए दोस्तों, गेसिंग पेपर आपको आ गया है। अगर इस गेसिंग पेपर को पूरा आप क्लियर कर लेते हो तो गारंटी के साथ में आपके 80 से 90% नंबर पूरे हैं। कोई नहीं बचा सकता इसको, कोई रोक नहीं सकता आपको ये करने से। ठीक है दोस्तों, अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, समय नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, जल्दी से जाओ प्ले लिस्ट में और अपने अपने क्वेश्चन को पूरा कीजिए। ठीक है, टारगेट को पूरा कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए दोस्त पुराने दोस्त हैं सभी को ध्यान रखना है, एक नोटिफिकेशन जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है। क्यों भाई साहब, अगर आप नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करोगे तो अब बैक टू बैक वीडियो आने वाली है। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो 5-5 वीडियो आ सकती हैं। कोई वीडियो पीछे रहेगी फिर उसको ढूंढते रह जाओ, प्ले लिस्ट में ही जाकर के ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है टाइम टू टाइम जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत उस वीडियो को कंप्लीट कर डालो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समय अब नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।